जी क्या बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप लेके आ रहे हैं, केजरीवाल क्या बात नहीं कर रहे हैं? भ्रष्टाचारी थे तभी जेल के अंदर गए ना। सबसे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हाँ। हैं। आपने कोरोना काल देखा था? हम्म। कोरोना काल हुआ था, कितने लोगों की जान गई। हाँ। उस कोरोना काल की जो कंपनी थी, हम्म। एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन, एक्सपायरी कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, हाँ। एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन थे। हाँ। उस कंपनी से एक ही दिन में 52 करोड़ रुपया, एक ही दिन में 52 करोड़ रुपया लिया भारतीय जनता पार्टी ने। ना जाने किस किस कंपनी फिर से भी पैसे देश को बचा लिया, फिर भी कोरोना जैसी बीमारी को हरा दिया। अरे बेशर्म की खत्म हद, किया। बेशर्मी की हद होती है। हाँ। मैडम क्या कह रही हैं आज आप भी खड़े हैं ना, उसी सुनिए, कोरोना का इंजेक्शन कोई लेके। मैंने नहीं इंजेक्शन लिया। लगवाया था? ना 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 ना, नहीं ये लगवाया गलती था? ना ना, हाँ। बिल्कुल नहीं मैंने हाँ। लगाया इंजेक्शन। हाँ। मुझे पता है ये पॉइजन का इंजेक्शन है। हाँ। लोगों को सपना जहर का आ गया था इंजेक्शन है। आपको? सपना नहीं, जहर का इंजेक्शन था। हाँ। जहरीला इंजेक्शन था लोगों को मारने का। अरे लोग कोरोना से बच रहे थे और हाँ। तुम चंदा ले रहे थे। हाँ। हाँ। ये है प्रधान सेवक की बात। एक तरफ चंदा ले रहे हो, दूसरी तरफ इंजेक्शन से लोगों से पैसा ले रहे हो। इसलिए मैंने कहा प्रधानमंत्री की गरिमा का जो है, कोई प्रधानमंत्री ने देश की गरिमा रखी। हाँ। प्रधानमंत्री देश के लोगों की गरिमा रखी। लोग भी जो है वो गरिमा का ध्यान रखते हैं मलिक जी। अरे देश की गरिमा का प्रधानमंत्री ने रखा ध्यान, तभी तो 5वें नंबर पे आया है देश। अच्छा तभी मणिपुर कांग्रेस के वक्त में क्यों नहीं? मणिपुर की गरिमा का ध्यान हाँ। रखा। बिल्कुल। कहाँ रखा? बिल्कुल गए, बिल्कुल वहाँ पे वहाँ जिनको गए। निर्धारित किया गया। अरे गए गए कि नहीं, मुझे हाँ। ये बताइए। अभी तक नहीं गए। हाँ। गए नहीं गए? गए ना। प्रधानमंत्री होते हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, और भी देश हाँ। के बहुत सारे काम होते हैं। हाँ। हर जगह पे प्रधानमंत्री नहीं पहुंचते, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके द्वारा निर्धारित किए गए मंत्री जो है वो वहाँ जाते हैं। अमित शाह गए थे। काला बाजार का माल जो इकट्ठा कर रहे थे, हाँ। काला बाजार का तो टाइम कहाँ से लेते? काला बाजार नहीं, नहीं, इन्हीं का मैं तो नहीं। अरे बाबा कैमरे के सामने कह रहा हूँ। मैं तो नहीं कह रहा। मोदी जी ने कहा था ना सुनिए, खाऊंगा ना खाने दूंगा। किसी को नहीं खाने दूंगा, मैं अकेला खाऊंगा। हाँ। किसी को खाने नहीं दूंगा, मैं अकेला खाऊंगा। मैडम ये तो सुप्रीम कोर्ट का सैल्यूट है। ये जो इलेक्टर बॉन्ड का भांडा फूट गया, ये तो इनका काला बाजार चलता तो रहता। यही कहते हैं, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, मैं किसके लिए जो पैसा रखूंगा। गांधी परिवार के लिए तो आगे तक जो है वो बहुत सारे परिवार, आगे परिवारवाद जो चला आ रहा है उसके लिए तो उन्होंने इकट्ठा करना। मोदी किसके लिए इकट्ठा करेंगे बताइए? 8,000 के करोड़ के प्लेन में मत बैठे ना। हाँ। 8,000 प्रधानमंत्री है, गरिमा है। अच्छा, गरिमा है। हाँ। झोला छापना के क्या कभी राजीव गांधी नहीं बैठे प्लेन में? क्या कभी क्या अरे इंडियन बैठे? देखिए राजीव गांधी तो पायलट भी थे, इंडियन एयरलाइंस में भी जाते थे, एयर इंडिया में भी जाते थे। 8,000 का करोड़ का प्लेन लिया, लेकिन अपना प्लेन नहीं खरीदा। हाँ। ये थे देश के प्रधानमंत्री। यही तो देश ये तो है, यही काला बाजार है। मैडम किसी को काला बाजार कहते हैं। 8,000 का करोड़ का प्लेन, काला बाजार। सरकार भी ऊपर जा रहा है। सरकार मोदी की जी ने अपना ग्राफ नीचे जा रहा है। 10 साल बर्बाद हो गया देश, पूरी तरह से बर्बादी की तरफ चला गया। ना देश में विकास हुआ, विनाश 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 विनाश। युवा बेरोजगार घूम रहा है डिग्रियां लेके। महिलाओं पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, जवानों पे अत्याचार, किस किस पे अत्याचार नहीं हो रहा। आपकी बार क्या दलित वोट को खींचने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा? ना बार बोल रहे हैं, राहुल गांधी मंचों में बोलते हैं ये दलित है इसलिए मोदी इनको प्यार नहीं करते। सुनिए लोगों जैसे मैं आप फिर लौट के आ रहा हूँ आपकी वो कंगना पे। फिर लौट के कंगना पे आ रहा हूँ। लोगों के जहन में पता क्या है, लोगों के दिमाग में क्या है? 400 किलो रुपए टमाटर नहीं भूलेंगे, बीच में बोलना नहीं। 400 किलो रुपए अदरक वो लोग नहीं भूलेंगे। 1200 रुपए का गैस सिलेंडर वो नहीं भूलेंगे। पेट्रोल के दाम नहीं भूलेंगे, गैस के दाम नहीं भूलेंगे। युवा बेरोजगार है नहीं भूलेंगे। मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार हुआ नहीं। लोगों के 140 करोड़ लोगों के जहन में ये बातें हैं। जब वोट डालने जाएंगे ना, ये डब्बे छांटते रहेंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ है बीजेपी के, कुछ नहीं नजर आना। कुछ नहीं देश को बर्बादी की तरफ लाया 10 साल में। और कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी जाएंगे। सपना देख रहे हैं 15 अगस्त 2024 में बार बार कैमरे के सामने कहता हूँ। 15 अगस्त 2024 को लाल किला की प्राचीर से राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा सपना देख रहे हैं युवराज के लिए। हकीकत। हाँ। हकीकत
जो राज आप कहते हो, हम तो उनको कहते हैं देशभक्त, देश सेवक। पिता भी देश सेवक, दादी भी देश सेवक, माता भी देश सेवक। सवाल ये पूछते हैं बीजेपी वाले, बहन भी इतने देश सेवक सालों से जो है वो कोई यात्रा क्यों नहीं निकाली, अभी क्यों निकालनी पड़ी? मोदी से डर के अब यात्रा निकालनी पड़ रही है। लोगों में मोहब्बत, इतनी नफरत फैलाई क्यों थी कि अब मोहब्बत की दुकानें खोलनी पड़ रही है? मैडम आप उल्टा क्वेश्चन क्यों कर रही हैं? अरे आप क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप सुगंध टीवी में हैं। हाँ बिल्कुल, तो झूठी बात क्यों कह रही हैं? अरे सुगंध वाले तो सच बोलो ना, सुगंध सच कहते हैं। तो खाई है, सच बोली, सुनिए सुनिए, मोदी जी 100 किलोमीटर में नहीं चल सकते। मोदी जी 100 किलोमीटर में नहीं चल सकते। कितने बजे उठते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, आपको पता है? मोदी आपको पता है? ट्रक ड्राइवर 24 घंटे काम करता है, मोदी जी रात को सोते हैं, ट्रक ड्राइवर रात को ड्राइविंग करता है। 17 से 18 घंटे मैं ट्रक ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मोदी जी रात को हाँ मेरी बात तो सुनो, मोदी जी रात को सोते हैं, ट्रक ड्राइवर रात को ट्रक चलाता है, इधर से माल उधर भेजता है, लोगों की सेवा करता है ट्रक ड्राइवर। दिन में तो सोता है, दिन में तो आराम करता है। तो मोदी जी फिर ये ना कहना मैं 24 घंटे काम करता हूँ, सोते हैं ना, यहाँ भी कह रहे हैं 18 घंटे सोते हैं। 18 घंटे सोते हैं, ठीक कह रहे हो। मोदी जी 18 घंटे सोते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हैं 18 घंटे काम करते हैं। ये तो आपने कहा, मैंने नहीं। 18 घंटे नहीं, झूठ मत बोलिए। आप सुगंध टीवी किया तो सच बोलिए, सुगंध भी खाते हो सच बोलिए। तो मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, अगर मोदी जी सिर्फ चंद घंटे सोते हैं। कपड़े बदलने का काम, मेकअप करने का काम। देखिए देश के प्रधानमंत्री है तो वो कपड़े भी ना बदले, तो 10 लाख का सूट ही पहनते हैं, 2 लाख का जूते पहनते हैं, 1.5 लाख का पहनते, पजामी लंबा सा कुर्ता, आप खादी हाथ में शिगार, वो तो बताइए क्या ठाठ थी। अरे वो तो खादी भंडार था, और इन्होंने तो खादी के भी टैक्स लगा दिया। वो सरकार है निकम्मी सरकार। हम खादी फ्री मिलते थे, जो रेट था लिखते थे MRP उसी में मिलता था, इन्होंने खादी पे भी टैक्स लगा दिया। ये है सरकार, खादी पे टैक्स, नमक पे टैक्स, पनीर पे टैक्स, कफन पे टैक्स, क्या क्या टैक्स इन्होंने लगाए। बाकी क्या रह गया जो हम बोल रहे हैं? इस पे क्या है? इस पे भी टैक्स है, गिरफ्तारी का टैक्स। इस पे गिरफ्तारी, क्या बात है। तो तब तो अब तक जो है सुप्रिया श्रीनेत को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। क्यों गिरफ्तार हो? गिरफ्तार तो इनको कंगना जी को होना चाहिए। 140 करोड़ लोगों के देश। मतलब एक बात बताइए, बौखला क्यों गए? बौखला नहीं गए, कंगना जी ने, सुनिए, कंगना का नॉमिनेशन में नाम आया, कंगना का नाम 140 करोड़ लोग क्यों गए? 140 करोड़ लोग जो है ट्वीट कर दे। अरे 140 करोड़ लोगों को देशद्रोही क्यों कहा? क्यों कहा? देश के लोगों को देशद्रोही क्यों कहा? ये कंगना जी पे देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हुआ दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि सरकार उनकी है, तानाशाही सरकार है, और ये काम देखिए दरिया दिली नहीं, तानाशाही को कुछ नहीं। अरे दरिया दिली महिला है, अरे दरिया दिली हमारी देखिए, हम कुछ नहीं करते, हम कहीं जाते नहीं, हम रिपोर्ट नहीं कराते, झूठी रिपोर्ट नहीं कराते, झूठी कंप्लेंट नहीं कराते। और ये काम अगर किसी ने किया होता कांग्रेस में तो इनके 10 लोग चले जाते झूठी कंप्लेंट कराने, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे ये सरकार चल रही है, झूठ की बुनियाद पे हर जगह झूठ। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं टीवी चैनलों पे, हर मंच पे बोलते हैं झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, हर जगह बोलो। ये तो प्रधानमंत्री कहते, मैं तो नहीं कह रहा। जो देश का प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए कहे कि झूठ बोलो, इससे शर्म की बात और क्या होगी बताइए? इससे शर्म की बात कोई है कि नहीं है? बताइए मैडम। इसलिए आप देखिए, गोदी मीडिया की तरफ मत जाइए। गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, वो नहीं दिखाएगा कि कंगना ने देशद्रोही का, बने नहीं दिखाएंगे। उन्होंने ये कहा कि तेज नहीं देखोगे देश के लोग देशद्रोही, तो वोट क्यों मांग रहे हो? हैं? नहीं दिखाएंगे। डरपोक हैं, कमजोर हैं, डरे हुए हैं, वो सारा उनका जो है ना TRP का पैसा वो बंद हो। देखिए बेशक नारा जो है वो प्रियंका गांधी ने दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको साबित जो है वो कंगना राणावत कर रही है। अच्छा, ये प्रियंका जी ने कहा वो ये कर रही है साबित। मणिपुर पे क्यों नहीं बोली? बोलती ना है, हाथरस में क्यों नहीं बोली? और प्रधानमंत्री जी जिन्होंने पे दया दृष्टि करी है, प्रधानमंत्री जी ने, तो बोलती आपके वाराणसी नहीं ना बोली, चुप बीच में काटिए मत। वाराणसी पे बोले ना, कंगना जी बोले प्रधानमंत्री जी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कांड हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हुए, वो तो प्रचार करने भी पहुंच गए, ये बोली है? नहीं बोलेंगी। अच्छा एक बात बताइए, नहीं इसका जवाब दो। मंडी में जो है कंगना राणावत उतर रही है, उनके अपोजिट कांग्रेस जो है वो गोविंदा को उतारने की तैयारी कर रही है। क्या उम्मीद है कि एक अभिनेत्री के सामने एक अभिनेता को उतारेंगे तो कुछ वोट वो झोली में आ गिरेंगे? ऐसा ना, मेरी बहन ने आपको एक चीज बता दी है, कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी
कांग्रेस का कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ। आप तो अभी नेताओं की बात छोड़ो, नेताओं की बात छोड़ो, कार्यकर्ता भी अगर कंगना रनौत के सामने खड़ा होगा ना हिमाचल में तो भारी विजय होगी उसकी। कंगना जी नहीं जीतने वाली। चलिए, ये अपनी सोच हटा लीजिए। शुभकामनाएं हैं मेरी। ये तो सुनिए, रिजल्ट के मैं बाद जो है देखिए, वो हम मैं देखेंगे, नमस्ते जब नतीजे आएंगे उसके बाद देखिए देखेंगे। हमारी कांग्रेस की संस्कृति है, महिलाओं को हम नमस्ते करते हैं। हाँ। मेरी शुभकामनाएं हैं, कंगना जी को बड़ी बुरी तरह से हारेंगे। हाँ। जय हिंद, इंडिया गठबंधन।